नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, आज बहुत ही खराब लग रहा है कि आज 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को या आरक्षण पीड़ित साथियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि कोशिश तो ये की जा रही थी कि हम लोग जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और हम लोग जल्द से जल्द अपने टारगेट को, अपने एम को अचीव कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उससे कहीं ना कहीं सभी पिछड़े दलित भाइयों को जो 69,000 शिक्षक भर्ती में काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, एक बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, अब जो लग रहा है इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जब तक माननीय ये जस्टिस दीपांकर दत्ता सर रहेंगे, मुझे लग रहा है कि ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो सकता है। ये मेरा पर्सनली मानना है। लगभग 20 से 25 के बीच डेटें लग चुकी हैं और दोस्तों, पता नहीं वो ऐसा क्या कारण है जिसके कारण इस मुद्दे पर, इस केस को 1.5 से 2 मिनट भी से ज्यादा कभी टाइम नहीं दिया जाता है। जब से पूर्व सीजीआई माननीय चंद्रचूड़ सर ने इस पर स्टे लगाई, पता नहीं इसमें क्या हुआ कि जिसके कारण लगातार मैटर डिले होता जा रहा है। जैसे हमारे भाई लोग पहले ही बता रहे थे कि इस मुद्दे पर फिर लंबी डेट मिलेगी, कल ही कयास लगाए जा रहे थे, पर जो कल परसों में ही कि फिर लंबी डेट मिलेगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सबसे मेन बड़ा रीजन इसमें यह रहा कि इसमें कोई मोस्ट सीनियर एडवोकेट वहां प्रेजेंट नहीं था। लोग चिल्लाते थे कि अरे हम कालिया पटवारी सर जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे, लेकिन वहां कोई बड़े बड़े सीनियर थे नहीं थे। अगर सीनियर जूनियर से ही और एवार वगैरह से ही सुनवाई करवानी है तो क्यों सीनियर के नाम पर इतना बड़ा बड़ा पैसा लिया जाता है? क्यों लोगों को गुमराह किया जाता है? और जो आज बात देखने को मिली है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा कि करोड़ों रुपया जो 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण की जो लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इन्हें सहयोग के रूप में दे दिया गया। अभी कुछ विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि लगभग 1 करोड़ रुपया दिया गया है। अगर उस रुपए का ढंग से यूटिलाइज कर लिया जाता तो मुझे लगता था कि जल्दी से जल्दी मैटर अपना सॉल्व हो जाता। लोगों ने क्या किया, किसी ने लग्जरी लाइफ जीने में पोस्ट पे लगाया, बढ़िया बढ़िया मोबाइल, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घर, बढ़िया तमाम चीजें। अब 1 करोड़ रुपए लोग पूरी लाइफ में नहीं कमा पाएंगे प्राइमरी टीचर बन के, इसलिए लोगों ने सोचा क्यों ना इसे अपने खुद के ऊपर यूज किया जाए। आपने देखा होगा कि बीते समय लोग पहले बहुत कहा करते थे हम समाज के लिए ये लड़ रहे, हम समाज के लिए ये लड़ रहे, 6800 के हम माता हैं, कोई कहते हम पिता हैं, हमने मेरे कारण ही 6800 आई। अब वो लोग कहां मर गए, वो कहां चले गए जो पहले कहा करते थे नहीं 6800 मेरे कारण ही आई। आज 6800 में संघर्ष करने वाले साथी किस तरीके से घुट घुट के मर रहे हैं। एक हमारी 6800 में ही सिलेक्टेड एक बहन जो देवरिया की हैं, उन्होंने जो जिस तरीके से माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास पर पहुंच के जो अपना मुद्दा जिस तरीके से उठाया, आज वो राष्ट्र व्यापी मुद्दा बन चुका है। और उन्होंने जिस तरीके से वो चूड़ी का सिंबल दिखाते हुए, चूड़ी दिखाते हुए कहा कि योगी मोदी और माननीय डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री को ये चूड़ियां पहन लेनी चाहिए अगर पिछड़े दलितों की ये मदद नहीं कर सकते। दोस्तों, आज वो चर्चा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। हालांकि हम इस बात को फिर एक बार कहना चाहता हूं कि इसमें गलती
केवल बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की और सरकार की भी नहीं है, इसमें गलती विपक्ष की भी है। तो विपक्ष के इतने बड़े बड़े समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या अन्य कोई दल हो, सारे ये दल के लोग भी प्रयास कर सकते हैं कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में केस फाइनल हो जाए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं, कपिल सिब्बल सर, माननीय कपिल सिब्बल सर, माननीय अभिषेक मनु सिंघवी सभी टॉप पोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं। अगर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी अगर ये चाहे कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, तो ये क्यों नहीं अपने सीनियरों को भेजते हैं, जल्दी से जल्दी डेट लगवा के जल्दी से जल्दी मामला फाइनल करा के। और दोस्तों, मेरा जो मानना है, भारतीय जनता पार्टी ये खूब अच्छी तरीके से जान चुकी है कि 2024 में लोगों ने खूब धरना किया, सब कुछ किया, इन्होंने हमारी सरकार बनने से नहीं रोक पाया। अब शायद भारतीय जनता पार्टी की ये सोच होगी कि 2027 में भी ये सरकार बनने से नहीं रोक सकते। तो मुझे लगता है कि अब कोर्ट से भी उम्मीदें खत्म, सरकार से भी उम्मीदें खत्म, हम लोगों को क्या उम्मीदें बिल्कुल खत्म कर लेनी चाहिए, कि हम लोगों को बिल्कुल इससे ध्यान हटा लेना चाहिए। दोस्तों, अभी जो 2-3 दिन का संघर्ष रहा या पिछले जो सप्ताह संघर्ष रहा, उस संघर्ष का ये नतीजा रहा कि बड़े बड़े सोशल मीडिया पर, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर अपना मुद्दा हाईलाइटेड रहा और पुनः लगने लगा था 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा फिर ट्रेंड में है। अगर दोस्तों हम लोग एक बार हिम्मत हार के पुनः घरों पर बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला, वैसे भी कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जो जज हैं, जो न्यायाधीश महोदय हैं, उन्हें बिल्कुल भी रहम नहीं है इन पिछड़े और दलितों पर। अगर यही आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जनरल वर्ग के होते तो मुझे लगता है बहुत जल्दी मैटर सुन लिया जाता, सरकार भी मजबूती के साथ पैरवी करती और ये जज थे, न्यायाधीश थे, ये भी जल्दी से जल्दी मैटर सुनते। दोस्तों, हम लोगों को एक उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय एक ऐसी समुदाय से आते हैं, कोई भी क्या बेनिफिट हो पा रहा है हम लोगों को? बिल्कुल नहीं। मैं उम्मीद करता हूं अपने सभी साथियों से, भाइयों और बहनों से कि सारे लोग अगर प्रयास कर सकते तो करिएगा, अन्यथा की स्थिति में बिल्कुल भूल जाइएगा। मेरा मानना तो यही है कि 2027 से पहले या 2026 के लास्ट से पहले उम्मीद लगाना बड़ा मुश्किल है, या मुझे लगता है शायद आप इस पार्टी से या इस सरकार से हम लोग उम्मीद करें तो ये हमारे लिए और ही घातक सिद्ध होगा। सारे लोगों को अपने अपने स्तर से प्रयास करने चाहिए और जो लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लेके इकट्ठे मौज कर रहे हैं, उन लोगों से भी अनुरोध है, कर सकते तो कुछ अच्छा करिए। कि पहले आप 6800 लिस्ट के पिता बनते थे, माता बनते थे, भैया बनते थे, भाभी बनते थे, अब वो समय आ गया है कि आप 6800 में के लिए कुछ करिएगा। अन्यथा की स्थिति में आप लोग देख रहे हैं 1.5 मिनट भी नहीं सुनवाई हो पाई, 1.5 से 2 मिनट, और मैटर फिर लगा दिया गया 28 अगस्त को। बताइए, 2 महीने से ज्यादा का समय। अब की बार अगस्त के बाद सीधा जनवरी और दिसंबर, जनवरी और उसमें जाएगा फरवरी में, फिर फरवरी के बाद फिर सीधा मई में, और उसके बाद फिर 1 साल चलेगा। आपको पता है कि इस तरीके से लोग जिस पर बीत रही होगी, किस तरीके से घुट घुट के मर रहे हैं। और ये जो विपक्षी पार्टियां या जो सत्तारूढ़ पार्टी या जो मुख्य न्यायाधीश महोदय जो बैठे हैं, या इन लोगों को ये बिल्कुल नहीं शायद दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी या 69,000 शिक्षक भर्ती के वो पीड़ित अभ्यर्थी जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती के कारण आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, पता नहीं इन्हें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि प्लीज हम सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्द न्याय दिलाने की कृपा करें। कोई भी रास्ता हम लोगों के पास नहीं बचा है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचा है
जहां से न्याय की उम्मीद हो। दोस्तों बहुत ही हताश हूं, बहुत ही निराश हूं, और मुझे तो ये लग रहा है कि शायद 2025 में 2 डेटें भी लग पाए। अभी 28 अक्टूबर दिखा रहा है, हो सकता है अक्टूबर के बाद सीधा दिसंबर में और लास्ट में कर दे, एक या डेट और मिलेगी इस साल में, बस ये कंडीशन है। धरना से भी कितना असर पड़ रहा है आप लोग खुद देख रहे हैं। अब आप लोगों का क्या मानना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और मुझे तो नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छा हो पाएगा। जैसा आप लोग देख रहे हैं, जब तक सरकार रहेगी, जब तक ये पार्टी रहेगी, या जब तक ये माननीय जस्टिस दीपंकर दत्ता सर रहेंगे, कोई भी उम्मीद नहीं है। आपका क्या मानना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।